मैं एक नया एप्लीकेशन बना रहा हूँ, देख लो कैसे। एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट। एएसपी नेट कैसे, देखो यहाँ पे अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, एएसपी डॉट नेट कोर वेब एप्लीकेशन लेते आ रहे थे। अब देख लो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एएसपी नेट कोर वेब ऐप, और वैसे ही एएसपी नेट कोर वेब एपीआई। अब हम क्या करेंगे, कोर वेब एपीआई क्रिएट करेंगे। अब उसके लिए नेक्स्ट करो, और यहाँ पे लिख लो एमवीसी कोर या कोर वेब एपीआई डेमो। नेक्स्ट। अब पहले डेटाबेस भी मैं स्टार्ट कर लूँ, पहले तो यहाँ पे ओके करो। .NET 6.0 ही ले रहा हूँ मैं। अब डेटाबेस भी कनेक्ट कर लो अपना, यहाँ पे सर्वर नेम सेलेक्ट कर लो एंड कनेक्ट। अब देख लो यहाँ पे ओनली कंट्रोलर दिख रहा है। मॉडल्स फोल्डर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, और इसमें वैसे तो व्यूज फोल्डर होगा ही नहीं, क्योंकि ये एमवीसी विद वेब एपीआई नहीं है, सेपरेट वेब एपीआई ही है। तो अब यहाँ पे एज यूजुअल जैसे हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैफोल्डिंग वगैरह करना पड़ेगा, पैकेजेस डाउन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो चलो भाई पैकेजेस पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, वही 3 पैकेजेस। तो कैसे करोगे, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करो, मैनेज नोगेट पैकेज। अब यहाँ पे ब्राउज पे जाके सबसे पहले कौन सा चाहिए, एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर यहाँ से डाउनलोड करो। वर्जन थोड़ा डाउनग्रेड ही कर रहा हूँ मैं, 6.0.0 इंस्टॉल। ओके, एक्सेप्ट। Similarly, next, design. Again, same version. Install. Okay, accept. And last है tools. Tools के लिए भी core, यहाँ पे version and install. अब देख लो APIs क्यों यूज करते हैं ये तो पता है हमें। It is used to provide cross platform communication. अब क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन मतलब कोई भी एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म पे हो और वो दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। So application on one platform can easily communicate with application on another platform. अब ये कैसे करना है देख लो, ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल किए। अब चलो स्कैफोल्डिंग भी वैसे ही करना है जैसे लास्ट टाइम किया हमने, या अभी तक करते आ रहे कोर में। तो उसके लिए क्या करो, एक बार प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करो। अब क्या करो, टूल्स में जाओ, नूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल। सबसे पहले तो डेटाबेस पे आ जाओ, देख लेते कौन सा डेटाबेस अपने पास है। तो यहाँ पे था अपना एमवीसी कोर डीबी। चलो मैं यहाँ से ले लूँ। यहाँ से अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लो, पहले चेक करो टेबल्स है क्या अपने पास। तो चलो एक स्टूडेंट्स का टेबल कंफर्म कर लेता हूँ, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। चलो ये रिकॉर्ड्स है, तो आई टेक दिस टेबल ओनली, कौन सा, स्टूडेंट्स वाला। तो स्कैफोल्डिंग कैसे कर रहा हूँ देख लो, स्कैफोल्ड डैश डीबी कॉन्टेक्स्ट स्पेस डबल कोट्स में सर्वर इक्वल्स टू सर्वर का नेम, सेमीकोलन, डेटाबेस इक्वल्स टू डेटाबेस का नेम, semicolon, then trusted connection equals to true, then trust server certificate equals to true। फिर उसके आगे हमें प्रोवाइडर पास करना पड़ता है, सो माइक्रोसॉफ्ट
डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, फिर स्पेस देके डैश आउटपुट dir। मैं मॉडल्स लिख लूँ तो अपना फोल्डर बनाएगा यहाँ पे, उसी के आगे लिखेंगे डैश टेबल और फिर अपना टेबल, क्या नाम था टेबल का, टीबीएल स्टूडेंट्स, नहीं ओनली स्टूडेंट्स है, एंड प्रेस एंटर। इसका फोल्डिंग हो गया। यहाँ पे मॉडल्स नाम का फोल्डर बनना चाहिए। देख लो बन गया। अब इसको क्लोज कर लो, एक बार प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करो। अब देख लो अपना मॉडल्स फोल्डर भी बन चुका है, इसमें कंटेक्स्ट भी बन गया एंड अपना क्लास भी आ गया, गेटर सेटर प्रॉपर्टीज। अब क्या करेंगे, कंट्रोलर फोल्डर को राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर बोलेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन सा कंट्रोलर चाहिए, एपीआई कंट्रोलर। सो एपीआई कंट्रोलर को हम नेम देंगे स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर या स्टूडेंट जो देना है। मैं लिख लूँ स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर, ऐड करो। अब देख लो यहाँ पे ऐड करने के बाद ये इसका पेरेंट क्लास है कंट्रोलर बेस, प्लस इसमें राउट लिखा हुआ है, एपीआई स्लैश क्या बोल रहा है ये कंट्रोलर, यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे चाहिए तो अब इसको कमेंट कर सकते हैं राउट को। अब यहाँ पे नीचे आप एपीआई मेंशन करोगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे, http गेट फिर राउट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एपीआई स्लैश, मैं लिख लूँ स्टूडेंट, कस्टम पाथ ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले नेम स्पेस ऐड करो यूजिंग अपने प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल्स। अब यहाँ पे एंटिटीज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंटेक्स्ट का, सो एमवीसी और डीबी कंटेक्स्ट, देन कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर, इसमें भी वही लिखोगे, या फिर एक काम करो यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज करो, है ना, db इक्वल्स टू न्यू कंटेक्स्ट। अब क्या करो, एक गेट के लिए एपीआई बनाता हूँ, देखो पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट गेट ऑल, और डायरेक्टली रिटर्न कर लो रिटर्न db डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट। तो एकदम सिंपल सा एपीआई बना दिया मैंने गेट का। अब मैं स्टूडेंट के लिए गेट बाय आईडी भी ले लूँ, तो ये भी गेट का एपीआई बनेगा। आईपीआई हमें ऑलरेडी पता है इसलिए मैंने डीप में एपीआई बताया नहीं, कुछ ऑलरेडी कर चुके ऑफ, गेट स्टूडेंट लिख लूँ, इंट आईडी अगेन, और रिटर्न डायरेक्टली करेंगे db डॉट स्टूडेंट्स डॉट पॉइंट। अब क्या करेंगे, पोस्ट वाला डेटा http पोस्ट, राउटिंग पाथ लेता हूं मैं एपीआई स्लैश स्टूडेंट ही लिख लूँ, पब्लिक में स्ट्रिंग रिटर्न करूँ ऐड स्टूडेंट, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करूँ, सो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड, db डॉट सेव चेंजेस एंड रिटर्न स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरह। ये किसके लिए हुआ, ऐड के लिए। अब अपडेट के लिए क्या होगा, http पोस्ट पुट। अब http पुट हो गया, यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या होगा, वही अपडेट वाला लाइन db डॉट एंट्री tbl सॉरी स्टूडेंट ओनली, फिर ब्रैकेट में st डॉट स्टेट इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, और यहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब डिलीट करना है, सो डिलीट के लिए क्या करो, http डिलीट आउट एपीआई स्लैश अगेन स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट में आईडी,
पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट स्टूडेंट, इंट आईडी पास करेंगे। अब यहाँ पे पहले स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे फेच करो, स्टूडेंट एस टी इक्वल टू db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, आईडी पास कर दिया, सो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव db डॉट सेव चेंजेस, एंड नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे रिटर्न स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। 1 मिनट, हेलो, नाही ना बोल, 9 वाजता का? बरं बरं, चालेल 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 चालेल, 9 वाजता, हो. नाही नाही सर, ओके, सो अभी मैसेज लिखा, तो देख लो मैंने यहाँ पे टोटल 5 एपीआई बना दी, वैसे 4 बट एक गेट वाला डबल है। अब एपीआई बनने के बाद यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको पोस्टमैन थ्रू टेस्ट करते हैं, बट इन्होंने एमवीसी में, सॉरी कोर में स्वैगर करके कंसेप्ट प्रोवाइड किया। स्वैगर, स्वैगर से उन्होंने ऐसा एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया कि उस यूजर इंटरफेस पे आप आपके एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। कैसे देख लो, अब मैं इसको डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट को मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ। थोड़ा लोडिंग में भी टाइम लेगा ये। स्टार्टिंग, थोड़ा वेट करो। थोड़ा टाइम ले रहा है फर्स्ट टाइम।
ओके देख लो, अब पाथ देखो इसका, इसने स्वैगर शो किया, देख लो। अभी स्वैगर कैसे ओपन होता है देख लो, देख लो। तो जितने भी मैंने एपीआई बनाए ना इस पूरे प्रोजेक्ट में, फिलहाल तो चलो मैंने एक ही कंट्रोलर बनाया, बना ओपन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो राइट नाउ आई हैव ओनली वन कंट्रोलर, बट दूसरा भी कंट्रोलर यहाँ पे वेदर फोरकास्ट, और इसमें पाथ देख लो क्या बताया, प्रोजेक्ट का नेम है ना कंट्रोलर। तो देख लो नीचे वो पाथ है, और मैंने जो एपीएस बनाए वो सब कुछ यहाँ पे, जो 5 एपीएस थी मेरी। आउट ऑफ दिस 5 एपीएस, चलो मैं पहला एपीआई को क्लिक करूँ। नाउ दिस एपीएस विदाउट पैरामीटर, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ट्राई इट आउट, इस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करते देखो इट हैज नो पैरामीटर, एंड नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, तो देखते क्या होता है। मैंने एग्जीक्यूट पे बस क्लिक किया है, कितना डाल ले रहा है ये। देख लो, तो यहाँ पे हुआ क्या है देखो, यहाँ पे पूरा कर्ल प्रेजेंट हुआ, पूरा यहाँ पे कर्ल प्रेजेंट हुआ, जिसमें ये क्या बोल रहा है, मेथड कौन सा गेट है, एपीआई कौन सी आपकी ये वाली, और ये किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, डेटा दे रहा है, वो तो एक्सेप्ट हो रहा है जिस इस टेक्स्ट फॉर्मेट में। एंड इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट। जैसे यहाँ पे देख लो, आप एप्लीकेशन जेसन ले सकते हैं, है ना, ऐसा भी रिस्पॉन्स ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, और इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपका उस एपीआई से मिलता है। यहाँ पे स्टेटस कोड 200 आ रहा है, स्टेटस कोड 200 मतलब क्या हुआ कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, और उसका रिस्पॉन्स बॉडी इन शॉर्ट आउट उसका आउटपुट। तो ये सब कुछ यहाँ पे अगर शो करता है तो हमें पोस्टमैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वापस एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँ तो वही रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। देख लो मैंने जेसन एप्लीकेशन जेसन सेट किया था, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। कंटेंट टाइप आपको दिखा रहा है एप्लीकेशन जेसन, कब एग्जीक्यूट हुआ, एवरीथिंग इज देयर। इसका बाय डिफॉल्ट सर्वर है केस्टल। अब ये हो गया गेट। नाउ कम टू द पोस्ट। पोस्ट पे क्लिक करूं, ट्राई इट आउट। अब जैसे पोस्ट पे क्लिक करते हैं ना तो व्हाट इट सेज, आपको पैरामीटर कुछ इस तरह पास करना है, ऐसा ही बोल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ने आईडी तो वैसे भी ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा। अब स्टूडेंट ने ये कहाँ पे जाने वाला है, ये जाएगा आपके पोस्ट वाले एपीआई पे, तो इस एपीआई पे आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब स्टूडेंट नेम लिख लूँ मैं, स्टूडेंट नेम दे दो सुनील, उसका क्वालिफिकेशन दे दो मैं कुछ, एंड गिविंग परसेंटेज। अब यहाँ पे नीचे आके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओनली एग्जीक्यूट बोलता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, इट कम टू दी एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, चेक करो उसके पैरामीटर्स आ गए क्या, यस ऑल पैरामीटर्स आर देयर। नाउ डू नेक्स्ट, स्टेप अप कर लो, सेव चेंजेस भी हो गया एंड रिटर्न भी हो गया। जैसे रिटर्न करता है तो ये रिस्पॉन्स देख लो, आपको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुल। इसके कंटेंट किस टाइप के आ गए, प्लेन टेक्स्ट। कल देख लो इसका पूरा वैसे ही। ओके, तो ये है आपका पोस्ट एपीआई। सिमिलरली अगर पुट एपीआई को रन करना है तो कम या, अब आपको क्या करना है, ट्राई इट आउट मतलब अभी एग्जीक्यूट करके देख लो। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गिविंग रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या आ रहा है इसका, मतलब स्टूडेंट नेम। चलो पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लो। सीरीज 1 6 है, तो स्टूडेंट आईडी इज व्हाट 6। स्टूडेंट नेम वहां पे था सुनील, तो मैं लिख लूं सुनील कुमार। उसका जो क्वालिफिकेशन है वहां पे क्या लिखा था हमने, बी, उसको मैं लिख लूं एमसीए, एंड उसके परसेंटेज को देता हूं मैं 80। अब एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट किया इसने, देख लो क्या किया, ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली।
अब ऊपर जाओ और गेट को एग्जीक्यूट करो, देख लो, चेक करो अभी इसमें, देख लो लास्ट रिकॉर्ड। अब गेट बाय आईडी या डिलीट को बाद में कर लेते हैं, पहले गेट बाय आईडी, ये पुट हो गया। नाउ गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी में ट्राई इट आउट करो। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द पैरामीटर, सो आई एम गिविंग पैरामीटर एज अ 6। वो देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आईडी एज एन इंटीजर टाइप, execute. Once I execute it, I'll get the response in that format only. And now I want to delete that record. So come to the delete API. Now again try it out. So which ID you want to delete? So let's say 6. And again execute it. So once I execute, I'll get the response. Student deleted successfully. तो ये आपका API creation and testing. I have tested it by Swagger. समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. चलेगा। अब यहाँ तक पहले आप ट्राई करो, इसको कंज्यूम कैसे करते हैं दूसरे एप्लीकेशन में, फिर वो कंज्यूम जावास्क्रिप्ट थ्रू, jQuery थ्रू हो सकता है, एंगुलर थ्रू हो सकता है, रिएक्ट थ्रू हो सकता है। तो अभी कल हम देखेंगे jQuery थ्रू इसको कैसे कंज्यूम किया जाता है, तो कल के सेशन में करते हैं इसको। आज आप यहाँ तक काम कर लो, ठीक है। अभी हमने एक टेबल के साथ किया है, आप दूसरा टेबल पे ट्राई कर लो, वन टू मेनी मैपिंग पे ट्राई करो इसमें, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ तक? Yes, sir. चलेगा, फिर करो यहाँ तक, है ना। चलेगा, कल मिलते हैं।